मैं अपने दफ्तर में मशहूर हूँ मोटरसाइकिलों का वायरस फैलाने के लिए। मैंने वायरस फैलाया अपने एक दोस्त को और उसने वो वायरस आगे ट्रांसफ़र कर दिया एक और दोस्त को। उस शरीफ आदमी के पास सुजुकी जीएस लेने के पैसे थे। फाइनली उस बंदे ने सुजुकी जीएस ले लिया और मैंने कहा कि मैं आपके साथ उसका सुजुकी जीएस शेयर करूँ। तो हेयर इट इज़ सुजुकी जीएस 500E। GS 150 समझ रहे थे ना आप, मुझे पता है आप लोगों का। बहरहाल भाई, अगर आप GS 150 अफोर्ड कर सकते हैं, GR 150 अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप एक ऐसा जेन का बचा भी अफोर्ड कर सकते हैं। अभी मिलते हैं इसके ओनर से, उनसे पूछते हैं कि क्या शरीफ आदमी को चुल पड़ी कि वो एक ऐसा बाइक पे आ गया। बाइक इज़ सुजुकी GS 500E और ये 500 सीसी है, ड्यूल सिलेंडर है, ड्यूल कार्बोरेटर है, सिंगल एग्जॉस्ट है एंड ये तकरीबन प्रोड्यूस करता है 50 प्लस हॉर्स पावर, 200 की स्पीड मारता है भाई। आगे भी डिस्क है, पीछे भी डिस्क है, पीछे मोनोशॉक है। जो लेट 90s और अर्ली 2000s का जो बूम था, जो कि प्रॉपर एक बाइक वाली फील थी, वो सारी चीज़ें इस बाइक के अंदर हैं। सो लेट्स गेट द ओनर एंड आस्क हिम व्हाई। सो गाइस, हियर वी हैव भट्ट साहब विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? वेलकम टू द शो भट्ट साहब। आप वैसे ही कहते हैं आपकी बाइक की वीडियो बनाते, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी यार। माशाल्लाह ये हमारे भट्ट साहब का जी GS 500E है। यार भट्ट साहब, मुझे बताएं, आप माशाल्लाह से डेस्क जॉब करने वाले बंदे, आप किस पंगे में पड़ गए? पंगे में तो ऐसे नहीं मैं पड़ा, क्योंकि चीज़ जो मैं देख रहा था, क्योंकि मैंने पिछली फ्रेंड से ली है, ठीक है, तो उसने जो भी चीज़ उसकी ओरिजिनल जो स्टैक होती है एज इट इज़ रखा हुआ है। इसमें अगर आप उसके यहाँ पर उसके डिस्प्लेक्स देख लें, एग्जैक्टली बाइक आपका 100% स्टॉक है, सवाए मफलर की ऐसी है, ठीक है, ऐसी है। और दूसरा ये था कि रिलायबल हो, और स्पीड उसकी मैं रिकमेंड कर रहा था कि कम से कम ना 150 प्लस, अगर मैं करूँ तो 150 प्लस में जाता हो। ठीक है। तो इसका मैंने मैक्सिमम 160 तक तो मैं गया हूँ। चलो अल्लाह लेकिन खैर करे। इस तरह से है, और दूसरी रिलायबल है, इसके पार्ट्स वगैरह भी मतलब इजीली मैकेनिकली। अच्छा, मेरा ये सवाल ही नहीं था। मेरा सवाल था कि ये लिया क्यों आपने? मतलब आपके पास एक 125 है जिसपे आप ऑफिस आते जाते हो, अंडरस्टूड। व्हाई GS 500E? ये सवाल है सर। आपने अपने एक दोस्त को देखा जिसने वायरस फैलाया होगा। भट्ट साहब की ये पहली कैमरा अपीयरेंस है, तो भट्ट साहब थोड़े से शाये हो रहे हैं। बहरहाल सीन ये है कि हम एक कलेक्टिव फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो बस उस चक्कर में भट्ट साहब का बाइक आ गया। भट्ट साहब वाज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। बहरहाल फिर ये रिकमेंडेशन आई और माशाल्लाह व्हेन दिस बाइक पॉप्ड अप, तो हम गए और फिर बाइक पसंद आ गई, टोकन किया, थोड़े से बाद बाइक ले लिया। सो भट्ट साहब, अभी कितना अर्सा हुआ बाइक लिया हुआ आपको? ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मुझे। एक। सो हाउ इज इट गोइंग? आपने तकरीबन चलाया कितना है इसको? एक महीने 200 किलोमीटर चला 200 किलोमीटर चला लिया, ज़बरदस्त। सो जब बंदा एक नॉर्मल बाइक से 125 से उठ के आप इस पे आए, तो काफ़ी सारे ना एक डिफरेंस होता है बाइक चलाने का तरीका। ऑब्वियसली ये एक बड़ी मशीन है, इसका बिहेवियर भी फ़र्क है। सो ये ट्रांजिशन कितनी स्मूथ थी आपके लिए कि एक छोटे बाइक से एक ड्यूल सिलेंडर बाइक पे आना? स्मूथ तो ऐसा नहीं थी, लेकिन बस इसमें ये था कि गेयरों का थोड़ी सी मूवमेंट थी उसके। बिल्कुल ठीक है। हाँ, रिटर्न शिफ्ट है क्योंकि 6 स्पीड कंट्रोल्ड उसको अगर है तो फिर बंदा चलाएगा, तो बस नॉर्मल स्पीड में मैं चलाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा उसमें नहीं। ओके। लेकिन ओवरऑल उसकी जो हैंडलिंग भी है, मनूवरिंग है, वो ईजी है, ठीक है। तो उसमें उतना मुझे कोई फ़र्क फील नहीं हुआ कि छोटी बाइक से बड़ी बाइक बनाने की। ओके, ठीक है। और क्योंकि इस बाइक का साइज़ ऐसा है, जो 90s और 2000 के बाइक बहुत लंबा बाइक है। इसकी टैंकी भी आप देखो तो माशाल्लाह हैवी भी बहुत है, बहुत लंबी टैंकी है इसकी, और वेट भी इसका मेरे ख्याल है 160 kg से ऊपर ही है, जो कि फील होता है आपको अच्छा खासा जब आप इसको मनूवर कर रहे होते हो। खैर, अच्छा, माशाल्लाह से महीना हो गया, बाइक आपने चलाई भी, सारा कुछ। यारों दोस्तों का क्या रिएक्शन है इस बाइक को लेके आपका? आर दे हैप्पी कि भट्ट साहब ने फाइनली मशीन ले ली? यार दोस्तों का तो उनका भी एक ही है कि ठीक चीज़ है, लेकिन अदरवाइज ये था कि अच्छी चीज़ है। मतलब ये नहीं हुआ कि लेके मैं मैकेनिक के पास चला हाँ हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह, वो दिस इज अ ब्लेसिंग कि ऐसा नहीं है। फील हुआ। सैडली पाकिस्तान में ना बाइक पे जब तक फेयरिंग ना होना, तो वो हैवी बाइक कंसीडर नहीं होता। बहरहाल ये भी आप इसको हैवी बाइक ही समझें, बहुत भारी है। आपको मैं इसकी आवाज़ सुनवा देता हूँ। सबसे पहले
एक चीज़ जो इस बाइक की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, हर चीज़ स्टॉक है और हर चीज़ ना अपनी जगह पे है। ये इस बाइक की आइडलिंग साउंड है, ठीक है, और जब इसको आप 4000 आरपीएम के बाद ना एक दफ़ा पता चलता है कि आपने किसी चीज़ को घुमाया है। सो बट साहब जब आप इसको 160 पे लेके गए तो क्या फीलिंग थी उस टाइम में? 1 to 5 पे चलो 120 ही जा सकता है बंदा 160 तो नहीं जा सकता, बट आई एम वेरी मच श्योर कि स्टेबल होगा बाइक वहाँ पे। बिल्कुल स्टेबल है इतना जो ओब्वियसली वो 1 to 5 को कंपेरिजन में कर रहा हूँ, हाँ तो उसमें वाइब्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी। और दूसरा बिल्कुल। ये था कि इसकी जो रोड प्रेजेंस थी, रोड प्रेजेंस तो नहीं है, रोड ग्रिप, रोड ग्रिप वो बिल्कुल अपनी जगह पर इंटैक्ट थी कि मुझे ये नहीं फील हुआ कि मैं कोई हल्का सा कर्व करूँ, ये यूँ करूँ तो वो बाइक बिल्कुल निकल intact जाएगा। थी। ओके वो ओके बिल्कुल ओके मेरे कंट्रोल में थी, ज़बरदस्त। फील हो रहा था कोई चीज़ मेरे ग्रिप में है। ज़बरदस्त। तो मतलब अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ और मेरा नहीं ख्याल आपको कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत पड़ी है इसके अंदर। कुछ भी नहीं मुझे करने को, मैंने कुछ भी नहीं किया इस बाइक के साथ। ज़बरदस्त। सो ऐसे दोस्त अल्लाह सबको दे जो बाइक के सारे काम करा के दें उन्हें और उनको कोई मसला ना हो। अच्छा, वैसे मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी तक कोई फ्यूल एफिशिएंसी इसका कोई आइडिया आपको कि कितना चलता है 1 लीटर के अंदर? इसका जो ये टैंक है, ये कुछ 17-18 किलोमीटर का टैंक है, लीटर का? अच्छा 17-18 लीटर है ये। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो माइलेज है हाँ वो 16-17 किलोमीटर करती है 1 लीटर में, ओके ठीक है। तो माइलेज के हिसाब से भी ठीक है। चलो यार, जब ऊँट रखा है तो दरवाज़ा थोड़ा बड़ा कर ही ले। बहरहाल ये दिस नॉट द राइट टाइम, पेट्रोल एकदम से ऊपर चला गया है तो वो थोड़ा सा फील होता है, बट शौक का कोई मुल नहीं। और भट्ट साहब से मैं क्या पूछूं, एक तो भट्ट साहब शर्मा भी रहे हैं और ऊपर से भट्ट साहब ने इतना चलाया भी नहीं है बाइक। बहरहाल गाइस, आप लोगों के साथ शो सिर्फ ये शेयर कर रहा था कि हमारे जो ग्रुप के अंदर एक बड़ी बाइक आ गई है, अब हम भी बाइकर बन गए हैं, ठीक है। शीशे इसमें रहते हैं भट्ट साहब, सिर्फ शीशे लगा लें आप, और कोई चक्कर नहीं है इसका। एंड लास्ट एक सवाल, आप GS 150 ढूंढ रहे थे जो 4 लाख रुपए का था, फिर आपको CB दिखाई गई जो 5 लाख का था, और GR 150 दिखाया गया जो 5.5 लाख रुपए का था। सो आर यू हैप्पी अबाउट योर डिसीजन कि आपने वो चीज़ें नहीं ली और आपने ये ली? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मतलब हेड टर्नर फॉर श्योर है। और जब आप गली में घुसते होंगे तो पता चल जाता होगा भट्ट साहब आ रहे हैं, ठीक है। ये इतनी आवाज़ नहीं है इसकी, बहरहाल इतनी आवाज़ डिफरेंट है नहीं ना थोड़ी सी, हाँ, तो different ये एक चीज़ है उसका। एंड ऑन द अदर हैंड आई थिंक सारा कुछ है, ड्यूल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक है, रेयर पे भी जनाब अली आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, सो इट हैज़ गॉट एवरीथिंग। एंड 130-70-17 का पिछला टायर डला हुआ है और फ्रंट पे मेरा ख्याल है 110 का डला हुआ है। सो गाइस, दिस इज द सुजुकी GS 500E। अगर आप ऐसा कोई पर्टिकुलर मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट ना कीजिएगा, ये चीज़ें किस्मत से मिलती हैं। OLX स्पार्क व्हील्स उसको देखें, भट्ट साहब का भी बाइक बेचने का इरादा नहीं है। एंड बस यही सारा सीन है। बट साहब अल्लाह ताला आपको नसीब करे बाइक, माशाल्लाह, वेरी हैप्पी फॉर यू। और मशीन चला के लाएं, अभी तक 80 तक ही रहे हैं। बहरहाल ये है कि पीछे फेंक रहा है यार, ठीक है, ये इसमें फीचर है। पीछे फेंकना भी 2 तरीके का होता है, एक होता है जो छोटा बाइक आपको पीछे फेंक, एक होता है जो बड़ा बाइक पीछे फेंक, जो हैंडल आपको लगता है कि छूट गया, बस ये वो वाली फीलिंग है इसकी। तो मज़ेदार, आई अप्रूव। और द फैक्ट कि इसके ऊपर सारी चीज़ें स्टॉक लगी हैं। अगर आप ये इसका आके इंडिकेटर देखो, दिस इज स्टॉक, दिस इज स्टॉक, everything is stock. Bike is complete except the muffler. I love this thing about this and so far so good. अभी चलेंगे इंशाल्लाह, भट्ट साहब को मजीद घेरते हैं, कोई टूर शूर प्लान करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, फिर देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस है। सो फार सो गुड। एंड बस ये सारा सीन है। अपना ख्याल रखिएगा, अगर आपके भी कोई दोस्त हैं तो उनमें ये वायरस ज़रूर फैलाएँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिलिस्ट बना सकें। अल्लाह हाफिज़, बाय।